सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले अपना परिचय बताइए सर, कहाँ से हैं और आप एफएसआरटी के बारे में जो है क्या मतलब किसानों को क्या बता रहे हैं? मेरा नाम महावीर मौर्य है। मिल्कीपुर से, अयोध्या जिले में मिल्कीपुर से बिलोंग करता हूँ। जी सर। और एफएसआरटी के बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं, हमारे बहुत सारे किसान, हम काफ़ी दिनों से इस पे लोगों को, किसानों को बहुत अच्छा लाभ भी दिलवा रहे हैं। जी सर। और सबसे अच्छी बात है कि किसानों की मांग लगातार बढ़ रही है, जी तो उसकी वजह तो कहीं ना कहीं किसान अच्छे फ़ायदे पा रहे हैं। जी। उनको फसलों पे रिजल्ट आ रहा है और अ, बहुत सारी फसलें जो है जो आप सीजन की है और सीजनली है, सारी फसलों पे अच्छी चीज़ें पा रहे हैं। सर ये किसानों के लिए कैसे मतलब ये किस तरीके से काम करता है एफएसआरटी? सबसे मेन रीज़न तो ये है कि किसान पौधों को जब भी डालता है ज़मीन में, जी। तो ज़मीन की प्रिपरेशन करता है और उसके बाद जब वो अंकुरित होता है तो उस पौधों पे वो तमाम सारे पेस्टिसाइड का प्रयोग करता है। तो हमारा जो एफएसआरटी है, अगर वो ज़मीन में जाता है तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बरकरार बनाए रखता है। दूसरी चीज़ें, अगर किसी के साथ डाला जाता है या बीज में भी इसको हल्का फुल्का मिला देते हैं तो ये उसको शोधन का काम करता है। दूसरा, पौधों पे जब इसको डालते हैं, अगर हमें किसी भी पेस्टिसाइड हेर्बिसाइड की जरूरत नहीं है और इसे हमने डाल दिया, जी। जब भी इसको डालेंगे तो एक फ़ायदा उसका ये होता है कि वो अपने जो पौधे के ग्रोथ को है बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया है उसके भोजन बनने की है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिसकी वजह से पौधा बहुत हरा भरा दिखता है। जी। सर एक चीज़ और जानकारी चाहते हैं, जहाँ पर पानी की मात्रा कम है तो एफएसआरटी मतलब वहाँ के लिए तो बेहतर है, जैसे मान लीजिए राजस्थान हो गया और कुछ और भी क्षेत्र है वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो ये किस तरीके से एफएसआरटी वहाँ पे काम करेगा? हाँ, जहाँ तक की बात है कि ये अगर पानी की बात करें तो पानी ये दोनों कंडीशन में बहुत बड़े सर्वाइवल है। अगर जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ जब डालते हैं तो पानी का ये जो है पानी ज़्यादा रहेगा तो ये अपने हिसाब से, जिसे कहते हैं एक्सटेंडेड रिलीज एक फार्मूला होता है, इस तरीके से काम करता है कि उसको जितना चाहिए उतना पानी लेता है और बाकी पानी भी जमा रहता है। इसका मतलब पौधे पर गलन जैसी समस्याओं को आने से रोक लेता है, क्योंकि जब तक वो ज़्यादा नहीं देगा तब तक दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर पानी कम है तो ये करीब 3.5 फुट तक पानी को अपने जो है एग्जामिनेशन उसको निकाल लेता है, उसकी जड़ें अगर वहाँ तक पहुँच रही हैं तो। जी जी जी। इसको फलों पर डलवाया जा सकता है, फल की खेती इसको जैसे? हर तरीके से आप डाल सकते हैं, चाहे फल हो चाहे सब्जी हो। जी। आपका पेड़ पौधे जो फल वाले बड़े बड़े पौधे होते हैं, आम है, सेब है, संतरा है, लीची है, इन सारी चीज़ों पे भी डलवा सकते हैं। जी जी। और जो कबाड़ की खेती जी कैनवन जिसको बोलते हैं, उस पर तो ये क्या नंबर 1 का रिजल्ट है। जी जी। अच्छा, इस समय जो आम की खेत पे मतलब इसमें कैसे इसको डलवाएं क्या? आम जी जी। ये सल्फर और ऐसी चीज़ों को घुलनशील बना सकता है? हाँ, बिल्कुल बना सकता है। उस पर आप डाल के उसको बहुत अच्छा काम करेगा। जी 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 जी। दूसरी चीज़ें हैं कि इसका जो उसमें जब आप डालते हैं तो उसकी गुणवत्ता को बहुत गजब के तरीके से, क्योंकि इससे ये सरफेस टेम्परेचर दूर कर देता है। और इससे ये पता चला जैसे वातावरण में शुद्धता क्या मतलब इसका क्या वातावरण में कुछ हानिकारक? वातावरण पे इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये जो हम लोग खाद वगैरह डालते हैं, अगर इसके साथ में मिला के डालते हैं तो जैसे हमको भी पता चला है कि बहुत सारे किसान बोलते हैं कि खाद की मात्रा कम हो जाए, किस तरीके से इसकी मात्रा कम हो रही है? देखिए, जहाँ तक ये खाद का मामला है तो खाद को जब भी हम डालते हैं तो उसके पूरे फार्मूले को अगर हम पढ़ें, जैसे आप यूरिया की बात करें, NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, और उसको कभी आप देखिए कि जो गैसें होती हैं वो तापमान पाती हैं, तो फिर अगर उसका तापमान है तुरंत उड़ना शुरू करती है। तो ये खेतों में जाती है तो मिट्टी के साथ जब तक ये इसका वो एग्जार्वेशन नहीं होता उसके पहले उड़ भी जाती हैं। जी। तो करीब 80% तक ये उड़ जाती है, तो इसलिए 20% खाद लगती है। लेकिन इसको जब डाल देते हैं तो एक कोटिंग करता है और तुरंत ज़मीन को दे देता है। सर हमारे किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे एफएसआरटी के बारे में? हम ये चाहेंगे कि किसान इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करें और वो कभी इस तरीके से इसको न लें कि ये हमारा कोई कीटनाशक का प्रयोग करता है कि ये जो है खरपतवार नाशक है, किसी तरीके से इस तरीके से इसको वो डालें जिस तरीके से आदमी को भोजन में अगर कुछ चीज़ें कम हैं तो अलग से जूस पीता है और अनार सेब संतरे खाता है, उस तरीके से इसको अगर डालेंगे तो उनकी खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रखे,
दूसरी चीज़ें उनको और भी बहुत सारी चीज़ें जो खर्चे ज़्यादा लग रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और केचुआ जो हमारा किसान मित्र था उनकी वो भी धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। जी सर, क्या ये एफएसआईटी केमिकल के प्रभाव को ख़त्म करता है? तुरंत नहीं जो करता, लेकिन रासायनिक कुछ समय के दवाइयाँ बाद होती जैसे हैं। जो इसका एक टाइम पीरियड है उसके बाद वो ख़त्म कर देता है। जी 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 जी। और ये वातावरण में किसी मतलब नेगेटिव प्रभाव को जाने से रोक लेता है, बस इतना कहेंगे उसमें। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी बहुत सारी जानकारी देने के लिए। और हम चाहेंगे हमारे किसान भाई सभी लोग एफएसआईटी का प्रयोग करें। और एफएसआईटी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। और सर की बात करें तो सर बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, और आपकी लागत बिल्कुल कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।